हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी न्यू अवेकनिंग डीएफ हैं उनके लिए आज मैं बात करने वाली हूँ कि मिनी यूनियन क्या होता है। क्योंकि आप लोग जब इस जर्नी में आते हैं तो आप लोग पूछते हैं मैम हम चक्रा हीलिंग कैसे करें, हम इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करें, हम कोड कटिंग कैसे करें, हम इनर वर्क कैसे करें, है ना। तो ये सब चीज़ जब आप करते रहते हो तो आप ही लोगों का हो जाता है मिनी यूनियन। मिनी यूनियन 3D वाला यूनियन हो जाता है। 3D वाला यूनियन मतलब कि जैसे से आप अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आप लोग बीच बीच में स्टार्टिंग में कितने दुख दर्द में होते हैं, कितने पेन होता है आपको, मैं सब समझ सकती हूँ। स्टार्टिंग की जर्नी बहुत ही पेनफुल होती है क्योंकि डीएम की यादों से भागने के लिए आप लोग इतना इनर वर्क करते हैं, हर जगह देखते रहते हैं क्या करूँ, टेरो रीडिंग, पता नहीं कितना कुछ देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ टेरो रीडिंग बिल्कुल मत देखिएगा। टेरो रीडिंग में आप डिवाइन मैसेजेस देखिए, लेकिन आप टेरो रीडिंग में कभी भी लव रीडिंग मत देखिए। क्योंकि आप लोगों के अंदर आप देखते हो ना कि आपके काउंटर पार्ट के लिए कितना लव स्टार्टिंग में आपके अंदर होता है कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इनर वर्क मंत्र चैंटिंग करते हो। लेकिन अगर आप उस वक्त लव रीडिंग देखते हो तो आप समझिए कि उसमें ना कोई एक पत्थर फेंक, जैसे कि पहले ही सैलाब आया हुआ होता है, उसमें एक पत्थर डाल के और कोई उछाल देता है तो आपकी फीलिंग और उभर जाती है और दर्द होता है आपको। इसीलिए उस वक्त लव रीडिंग बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बताती हूँ आपको कि जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे डीएफ के साथ होता है कि उनके काउंटर पार्ट से वो बार बार अचानक मिलती है, अचानक कहीं भी मिल जाते हैं। अचानक कुछ काम करने जाओ, इन ब्लू माइंड में नहीं रहेगा लेकिन वो सामने से आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आपका मिनी यूनियन है। मतलब कि डिवाइन उस वक्त आपका टेस्ट लेते हैं कि आपके काउंटर पार्ट आपके सामने है तो आप क्या करोगे। अब आप इनर वर्क करोगे या फिर आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। तो अगर जो डीएफ गलती कर देती है कि मिनी यूनियन हो गया है, काउंटर पार्ट मिल गए हैं, सामने से आ रहे हैं, आपने देख लिया, आपकी बातें हो गई, और उसके बाद आप करते हो कि अब तो मेरा इनर वर्क हो गया, मेरा यूनियन हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल रन करने लगेंगे और भागने लगेंगे। वो आपसे बार बार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे देखिए स्टार्टिंग की जर्नी में वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ती है तो वो थोड़ा सा आते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, वो बार बार आते हैं। उसके बाद और वाइब्रेशन बढ़ती है तो फिर वो और आते हैं, जब तक कि आपकी वाइब्रेशन इतनी नहीं हो जाती कि आप खुद पर ध्यान देने लगे। जब आप खुद पर ध्यान लेने लगते हो, इस जर्नी को प्रॉपर समझ जाते हो और अपने पूरी जर्नी के बारे में समझने के बाद अपने सोल पर्पस के बारे में समझते हो कि हाँ मैं सोल पर्पस के लिए आई हूँ, तब आपके काउंटर पार्ट या तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं या फिर बार बार एनर्जी लेने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग की जर्नी में वो बीच बीच में चेक कर आपके डिवाइन चेक करते हैं कि आपने कौन कौन से इश्यूज़ पे काम किया है। जैसे कि अगर आपको दिख जाते हैं कहीं भी चलते फिरते, तो इसका मतलब ये होता है कि डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं कि काउंटर पार्ट आपके सामने है तो आपने अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना सीखा है कि नहीं, कि आपको बाहर के डीएम पे नहीं बल्कि अंदर के डीएम को जगाने के लिए बाहर के डीएम को लेट गो करना है। अगर आप उन्हें लेट गो कर पा रहे हैं तो मतलब आप सही बात पर हैं, आप सही चल रही हैं। उसके बाद आपके काउंटर पार्ट आपको मिरर करने के लिए भी बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, जिससे आप लोग ये समझें कि ये आपकी मिररिंग मतलब मिरर सोल है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो रियल में आपके मिरर सोल है, आप नहीं मानोगे कि मिरर सोल होता क्या है, मिररिंग सोल करती कैसे है, काउंटर पार्ट मिरर कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जर्नी, बहुत सारे डीएफ की लाइफ में होता है उनके काउंटर पार्ट साइलेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे डीएफ की लाइफ में उनके काउंटर पार्ट स्टार्टिंग की जर्नी में बार बार आते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, जिससे कि वो इस बात को सीखती हैं कि मिररिंग क्या होती है, कैसे काउंटर पार्ट डीएफ को मिरर करते हैं। इसीलिए आपके साथ सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको ये बात समझनी है कि वो आपको मिरर करने आ रहे हैं। तो मिरर कैसे करेंगे वो आपको, जैसे कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो आपको उन्हें देख के फील होगा कि उनमें भी कोई सेल्फ लव की फीलिंग नहीं है, वो भी ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए, बिखरे हुए बाल, एकदम बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं है, मतलब उन्हें देख के आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो आप समझिएगा कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपके काउंटर पर आपको सेल्फ लव का मिरर दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कभी कभी जैसे आप कभी आ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपके काउंटर पर आपको दिख जाएंगे गुस्से में कि किसी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो मिरर कर रहे हैं कि आपको अपने एंगर के इशू पे काम करना है, ठीक है।
इसी तरह वो आपको हर तरह की चीज़ें आपको बार बार दिखाएंगे। जैसे बहुत सारे डीएफ के जो मैस्कुलिन होते हैं वो उनको क्या होता है कि जब वो अपने ऊपर काम करती हैं तो वो उनके अंदर एक डिज़ायर होती है कि हमें डीएम चाहिए, हमें डीएम चाहिए। तो वही डिज़ायर उनको डिवाइन मैस्कुलिन दिखाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो वो उनकी लाइफ में जो मैस्कुलिन होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहने का मतलब है कि जैसे आप अपने डीएम के लिए इतनी ऑब्सेसिव हो रही हैं, ऐसे अपने काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी के लिए इतने ही ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो वहाँ से भी आपको मिरर कर रहे हैं कि आप मेरे लिए ऑब्सेसिव मत होइए, अपने आप से लव कीजिए। जब आप खुद से लव करते हो तो आपके काउंटर पार्ट का लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह आपके लाइफ में डीएम का आना, बार बार आना, बार बार कोई बात दिखाना या बार बार कुछ करते हुए दिखना या बार बार आपको मिल जाते हैं तो आपके डिवाइन पहले तो आपको बार बार अगर दिख रहे हैं तो आपके फीलिंग का टेस्ट हो रहा है कि आप कितने बैलेंस हो। पहली बार मिलने कितना रोना आ रहा है, दूसरी बार मिलने के बाद कितना रोना आ रहा है, तीसरी बार जब आपको मिले हैं तब आप कितनी बैलेंस हो, तब आपको समझ में आ रहा है कि वो मुझे क्यों मिले हैं, मुझे क्यों ट्रिगर कर रहे हैं। ऐसे से अगर अवेयर होते चले जाते हो तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं और आपकी सोल ग्रोथ कर रही है। अगर आप दूसरी बार तीसरी बार मिलते हो आपको फिर से वही क्रेविंग होती है, उतना ही रोना आ रहा है उन्हें देख के, मतलब कि अभी आपका इनर वर्क ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके डिवाइन बार बार आपकी लाइफ में जब तक भेजते रहेंगे जब तक कि आप इतनी बैलेंस नहीं हो जाते कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने के लिए अपना 100% दे सकें। क्योंकि इस जर्नी में आपकी ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो उस ऊर्जा को कहीं किसी दिशा में डालना होता है। लेकिन अगर आप डीएम को लेट गो नहीं करोगी तो ये एनर्जी आपके डीएम पे चली जाएगी और इससे आपके काउंटर पार्ट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब काउंटर पार्ट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी ना तो वो आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, 3D में सक्सेसफुल होने लगते हैं तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। इसीलिए आपको बार बार डिवाइन बोलते हैं कि डीएम को लेट गो करो, डीएम को लेट गो करो, क्योंकि अपनी एनर्जी देना बंद करेंगे तभी आपके डीएम की 3D में जो है उन्हें लॉस होगा, उन्हें आपकी वैल्यू होगी, उन्हें समझ में आएगा, उनके लाइफ में कार्मिक आएंगे, उनकी जिसके साथ वो हैप्पी रहते हैं अपने घर में वो लोग उनको ट्रिगर करना स्टार्ट करेंगे। तब उन्हें भी इस जर्नी का पता चलेगा, उनकी भी फिर अवेकनिंग होगी, तभी होगी। इसीलिए आपको बार बार मिनी यूनियन कर करके डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं कि आप अपने जर्नी में कहाँ तक पहुँची हैं, आपका इनर वर्क कहाँ तक पहुँचा है। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि मिनी यूनियन क्या होता है। अब मिनी यूनियन से पहले भी आपको साइन मिलते हैं, आपको जोड़े में बर्ड दिखाई देंगे, आपको सांप दिखाई देंगे जोड़े में नाचते हुए, सपने में दिखाई देंगे, या आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, पेयर्स में दिखाई देंगे एनिमल, या फिर आपको जोड़े में तोता दिखाई दे सकता है, पैरट्स दिखाई दे, पैरट तो एक ही हो गया ना, तोता पैरट आपको दिखाई देंगे जोड़े में। उसके बाद आपको जोड़े में कहीं फ्रूट दिख जाए, कहीं फल दिख जाएगा, कहीं आपको जोड़े में आपको क्या कहते हैं ट्विन चाइल्ड दिख जाएंगे, कहीं आपको सपने में ट्विंस दिखाई देने लगेंगे, कहीं आपको शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखने लगेगा, कहीं आपको कान्हा रानी का अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखने लगेगा, या फिर कहीं आपको ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे कहीं पे लिखे हुए कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कुछ ऐसे ही, या डिवाइन की तरफ से मैसेज आएगा कि वो आ रहा है, आपका यूनियन होने वाला है। इस तरह के छोटे छोटे आपको साइन डिवाइन तरफ से मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं आपका टेस्ट यहाँ से भी शुरू होता है, आपकी वाइब्रेशन यहाँ भी चेक की जाती है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो वो आपके सामने आ भी जाते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता होता है कि मैं एक डीएफ हूँ, मुझे इनर वर्क करना है, मैं इनर वर्क करके ही काउंटर पार्ट को अपने अंदर मर्ज कर सकती हूँ। बाहर की काउंटर पार्ट के पीछे भागते भागते मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, मैं माया में फंस जाऊंगी और मुझे ना 3D मिल पाएगा कंप्लीटली, ना 5D। अब मुझे दोनों बैलेंस बनाना है, इसके लिए मुझे प्रॉपर सिर्फ इनर वर्क पे ध्यान देना है, अपनी नॉलेज को गेन करना है, अपनी सोल पर्पस तक पहुंचना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप समझ में आया हो कि मिनी यूनियन क्या होता है। मिनी यूनियन परमानेंट यूनियन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि परमानेंट यूनियन बहुत लास्ट में जाके होता है, जब आप फुल्ली अवेकन हो जाते हैं। फुल्ली अवेकन, कोई टेस्ट कोई ट्रिगर आपको हार्म नहीं पहुंचाता, आप भटकती नहीं हो, घबराती नहीं हो, डरती नहीं हो, वाइब्रेशन बैलेंस रहती है हर सिचुएशन में, तब होता है परमानेंट यूनियन। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मिनी यूनियन होता है, ये फेस होते हैं यूनियन के, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।